हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी 3:50 पे और मेरी आज लाइफ चेंजिंग सीरीज का 11वां दिन है। अब तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा सिस्टमेटिक और ट्रैक पे लग रहा है मुझे। ये सीरीज स्टार्ट करने से पहले ये लग रहा था कि पता नहीं सब सही चल पाएगा या नहीं, क्योंकि जॉब के बाद मैं यूट्यूब और अपनी स्टडी को मैनेज कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी काम को आप दिल और दिमाग से एकदम ठान लो कि ये करना है तो कर ही लेते हैं जैसे भी। सुबह तो मैं अलार्म बजने से पहले ही उठ जाती हूँ, लेकिन उसके बाद भी सोचती हूँ कि 10 मिनट ऐसे ही लेटी रहती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद मैं सो नहीं पाती बिल्कुल भी। और सुबह 4 बजे उठने के बाद पूरा दिन इतना फ्रेश फील करते हैं। और सच बताऊं तो जब से मैंने ये लाइफ चेंजिंग सीरीज स्टार्ट करी है कि 8 से 9 घंटे स्टडी करना, फिर जॉब पे जाना, फिर खुद के लिए खाना बनाना, फिर से स्टडी करना, एक्सरसाइज करना, सेल्फ केयर करना, के बाद मुझे 1 सेकंड का भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। अगर कोई मुझसे बात भी करता है या किसी बात पे बहस भी करना चाहता है तो मैं सोचती हूँ कि सामने वाला इंसान 1-2 बात सुना के ही मुझे चला जाए, क्योंकि फिर दिमाग में ये चलता रहता है कि चलो भाई आप अपनी बातें खत्म करो, अब मुझे वॉइस ओवर करना है, अपनी वीडियोस एडिट करनी है। 24 घंटे के हर एक टाइम में मुझे कुछ न कुछ करना ही तो इधर उधर दिमाग तो बिल्कुल लगता ही नहीं है। इस सीरीज को स्टार्ट करने से मुझे नहीं पता मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो भगवान को भी थोड़ी सी तरस तो आ ही जाएगी मेरे पे, जो 1 सीट दे ही देंगे। लेकिन आसपास की नेगेटिविटी से मैं बहुत ही ज्यादा बच रही हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन ही नहीं होता लोगों से ज्यादा। 24 घंटे के सिर्फ 6 घंटे ही मैं लोगों से इंटरेक्शन करती हूँ, उसके बाद तो मेरा अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत ही ज्यादा बड़ी यूट्यूबर हूँ या मेरे बहुत ही क्वालिटी होती है मेरी वीडियोस में या बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन मेरे सारे काम निपटाने के बाद भी जब मैं यूट्यूब पे टाइम दे रही हूँ तो उसके बाद मुझे लोगों से इंटरेक्शन करने का टाइम नहीं मिलता। ये बोलना चाह रही हूँ। आज सुबह उठते ही मैंने पीडियाट्रिक्स के नोट्स पढ़े हैं। पीडियाट्रिक के नोट्स तो मेरे ऐसे हैं कि टिप्स पे हैं, क्योंकि जब मैंने कोचिंग करी थी तो सबसे ज्यादा फेवरेट सब्जेक्ट मेरा पीडियाट्रिक ही था। तो जब भी मैं पढ़ने बैठती थी तो पीडियाट्रिक लेके ही बैठती थी। वो तो इतने अच्छे से मुझे टिप्स पे याद है कि मुझे उससे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज मैंने सोचा कि कई दिन हो गए हैं उसे पढ़े हुए, तो एक बार सुपरफिशियली देख लेती हूँ टॉपिक्स को। नोट्स कंप्लीट करने और यूट्यूब पे थोड़ी देर क्लास करने के बाद मैं अब PR यादव के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। इस बुक के भी साइकेट्री का पोर्शन तो खत्म हो गया, लेकिन रेस्पिरेटरी मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी हाफ पोर्शन खत्म कर दिया। साथ ही मैं पी रही हूँ गर्म पानी, और बीच बीच में जब भी मैं 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ खाने की तैयारी भी कर रही होती हूँ एक साइड, क्योंकि उठे हुए मुझे 4 से 5 घंटे हो जाते हैं जब तक मैं एंटर जाने के लिए रेडी होती हूँ। लेकिन उससे पहले ही मुझे इतनी ज्यादा तेज भूख लगती है, तो अब से मैं रात का ही कुछ बचा के रखूंगी ताकि सुबह 7-8 बजे के करीब मुझे भूख लगे तो मैं कुछ खा लूँ, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो भिगो के रखती हूँ, लेकिन ड्राई फ्रूट से भूख नहीं मिटती बिल्कुल भी। और मैगी पास्ता वगैरह भी रखा हुआ है, लेकिन वो भी सुबह सुबह खाने का मन नहीं करता, मैदा मैदा। अभी मैं लेके आई हूँ दूध, और दूध का हिसाब भी आज मैंने कर दिया। पैसे देते हुए तो इतना बुरा लगता है, लेकिन एक बात है, जब से जॉब करने लगे हैं तब से हर एक चीज की अहमियत पता लग गई है, क्योंकि तब से ही अकेले भी रहने लगी हूँ, हर एक चीज का खर्चा खुद उठाने लगी हूँ। तो पहले जिस चीज के लिए मम्मी को टोकना पड़ता था वो अब खुद ही समझ में आ जाता है कि ये नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं सारे पेरेंट्स से ये कहना चाहूंगी कि अगर अपने बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान है तो उसको कुछ महीने के लिए अकेला रहने छोड़ दो। मैं यहाँ अकेले घर वालों की मजबूरी से तो नहीं, लेकिन अपनी जॉब की मजबूरी से रह रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हर एक चीज की अहमियत बहुत ही अच्छे से पता लग गई है। और ये भी पता लग गया है कि लोगों के बीच में कैसे एडजस्ट करना है और किस तरह का व्यवहार रखना है दूसरों के सामने। अभी नहाने धोने और तैयार होने के बाद दिखाया है मैंने भगवान जी को आरती, और फिर बना रही हूँ अपने बाल। और अभी थोड़ी देर में मेरी पड़ोसी आने ही वाले होंगी ये कहने के लिए कि तुम ड्यूटी क्यों जा रही हो, कब आओगी, जल्दी आ जाना। 1 घंटे के अंदर मेरे लिए नहाना धोना, तैयार होना, खाना खाना और ड्यूटी के लिए निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि मैं बहुत ज्यादा तामझाम तो करती नहीं, मतलब तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम तो लगाती नहीं। लिपा पोती भी उतना ही करती हूँ जितना की जरूरत है मुझे, सनस्क्रीन या लिपस्टिक वगैरह थोड़ा बहुत। लेकिन अब तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस हो गई है कि 1 घंटे के अंदर सारा काम निपटा के बस जल्दी से ड्यूटी के लिए निकल जाती हूँ। अभी आ गई हूँ मैं ड्यूटी से घर वापिस, और आते ही इतनी ज्यादा थकान हो रही है और आंखों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि सुबह भी मेरी 1-2 घंटे यूट्यूब पे क्लास होती है, तब भी मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ता है, और जॉब के टाइम भी मुझे बहुत सारे डाटा ऑनलाइन एंट्री करना होता है, तब भी मुझे मोबाइल का यूज करना पड़ता है। तो स्क्रीन को देख देख के मेरी आंखों में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। ग्लासेस तो मुझे ऑलरेडी लगे हुए हैं और यूज भी मैं करती हूँ, उसके बाद भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है आंखों में भी और सर में भी। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने और स्टडी करने के बाद मैं बना रही हूँ अपने लिए डिनर। डिनर में मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, लेकिन भूख भी बहुत तेज लग रही है। फिर कुछ ऐसा बना लेती हूँ जो जल्दी भी बन जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। पहले तो मैं बहुत सारी दाल
दालें मिला के एक साथ उसे बना लूंगी, जिसमें मैं डालूंगी टमाटर, प्याज और कुछ मसाले। फिर दाल डालने के बाद उसे पका लूंगी। फिर उसके बाद उसमें चावल डालने के बाद उसका बना लूंगी खिचड़ी, जिसको खाऊंगी मैं दही और पापड़ के साथ। दही में डालूंगी मैं थोड़ा सा मैगी मसाले और नमक, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। खिचड़ी सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है अगर हम 2-4 दालें एक साथ मिला लेते हैं तो। और मैंने इसमें चना, अरहर, मसूर और मूंग की दाल मिला के इस खिचड़ी को बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।